Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ashika and I welcome you all to my channel. So guys, today is 28th of January 2024 and आज मैं फिर से उठी थी सुबह जल्दी पढ़ने के लिए. So 4 बजे का मैंने अलार्म लगाया था but I woke up at 4:15 like 15 मिनट लग गए मेरे को उठते उठते. Then I got freshen up and उसके बाद मैंने रिकॉर्ड कर लिया था टाइम की नंबर आप लोगों को दिखा देती हूँ. So it was 4:40. सो गाइज टुडेज व्लॉग इज गोना बी माई मॉर्निंग प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग. तो आज सुबह उठ के मैंने क्या क्या पढ़ा था मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी लाइक टिल 12 o'clock. ओके गाइज, तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले फ्रेशन अप हुई. आई ड्रिंक वाटर एंड उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ने. तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. तो ये वाला चैप्टर ना काफ़ी ज़्यादा लाइक मीडियम लेवल का ही लगता है मेरे को. ज़्यादा हार्ड भी नहीं है एंड ज़्यादा ईजी भी नहीं है. इट्स ऑफ मीडियम लेवल. लाइक इसके जो दो टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है. बट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. बट मुझे थोड़ा सा मीडियम जो इसका पार्ट लगता है इस वाले चैप्टर का वो है द न्यू एडिशनल टॉपिक दैट इज इंडिया एंड द G20. लाइक यही वाला टॉपिक जो है शायद से ऐड हुआ है और शायद से नहीं मतलब लाइक पक्का ही ऐड हुआ है. एंड लाइक दिग्राज सर ने भी अपनी रिवीजन सीरीज वाली वीडियो में इस चैप्टर की इस वाले टॉपिक को कवर अप किया था. तो उस वाले में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं गाइज लाइक दैट वी हैव टू लर्न एंड वो काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़े से हार्ड लग रहे हैं वो लर्न करने में. सो इसलिए ये वाला चैप्टर थोड़ा सा मीडियम हो गया है. वरना ये वाला चैप्टर मेरे लिए ईजी था स्टिल जब तक ये दो टॉपिक आ रहे थे. बट ये जो नया टॉपिक है G20 वाला इट्स क्वाइट हार्ड फॉर मी. ओके गाइज, तो देखो इससे पहले मैंने इस वाले चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए हुए थे तो मैंने सोचा ये वाला टॉपिक मेरे को ऐड करना ही है तो पूरा चैप्टर के ही नोट्स बना लेती हूँ. पूरा चैप्टर आई मीन कि जो एग्जाम के सिलेबस में हमारे है वही वाले टॉपिक्स. तो यहाँ पे मैं उसके नोट्स बना रही थी एंड साथ साथ रिवीजन सीरीज वाली जो वीडियो है दिग्रासा की उसको देख के इसको रिवाइज करी थी. साथ साथ मैंने अपनी खोली हुई थी मेरे पास एक मैं सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक जो होता है एडुकार्ट वाला मेरे पास वो वाला क्वेश्चन बैंक है. उसमें बेसिकली सारी थ्योरीज वगैरह हैं सारे चैप्टर्स की एंड वेल एक्सप्लेन्ड है NCERT. तो मैंने वो खोल लिया था क्योंकि उसके अंदर ये G20 वाला टॉपिक है. तो उसमें जो सारी चीज़ें थी वही दिग्राज सर अपनी स्लाइड में भी दिखा रहे थे एंड पढ़ा रहे थे. तो मैंने सोचा बुक खोल लेती हूँ, बुक से मेरे को और अच्छे से क्या पता समझ में आ जाए. सो यहाँ पे मैंने बुक भी खोली हुई है साथ साथ मैं नोट्स भी राइट कर रही हूँ एंड ऑल्सो आई एम वॉचिंग द वीडियो साइड बाय साइड. Okay guys, so after completing half of this chapter notes, I went to the kitchen to make some tea for myself and then चाय पीने के बाद हमने स्टार्ट किया इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन. तो ये चैप्टर के नोट्स मैंने पहले कंप्लीट किए जो आधे बचे हुए थे एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया विद सम क्वेश्चन प्रैक्टिस. ओके गाइज, सो राइट नाउ आई एम डन विद दिस चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. तो इसके सारे नोट्स बन चुके हैं एंड यहाँ तक तो हो गया ये चैप्टर कंप्लीट. लाइक जितने भी दो टॉपिक्स आ रहे हैं वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए एंड जो एडिशनल टॉपिक है इंडिया एंड द G20 वाला तो वो यहाँ से स्टार्ट है. तो जितना भी लाइक दिग्राज सर ने अपनी रिविजन वीडियो में दिखाया था मैंने उतना सारा कुछ लिख लिया और समझ लिया है क्या क्या चीज़ें हैं. क्योंकि मेरे पास न्यू NCERT तो नहीं है कि मैं NCERT में चेक कर सकूँगी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो रिविजन सीरीज़ में जितना भी उन्होंने समझाया है मैंने वो सब कुछ नोट डाउन कर लिया है एंड ये रहे सारे members of this G20. And yes guys, this chapter is finally done. Now I will be practicing some questions of economics, so let's go. ओके गाइज, सो हियर आई एम स्टार्टिंग अप विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर. बट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मैंने सोचा कि इस चैप्टर को मुझे पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा लाइक गो थ्रू करना पड़ेगा. अब देखो टॉपिक तो हमारे एग्जाम में दो ही आ रहे हैं लाइक हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही टॉपिक है इस चैप्टर से एंड थर्ड एडिशनल टॉपिक है. अब देखो गाइज मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरे प्री बोर्ड 2 और प्री बोर्ड 1 में मैं बस इस चैप्टर के ना वही दो टॉपिक्स पढ़ के गई थी. एंड इवन हमारी टीचर ने कहा था कि बोर्ड्स के लिए G20 वाला टॉपिक रिवाइज कर लेना बट अभी प्री बोर्ड्स के लिए तुम्हें वो करने की नहीं है क्योंकि हम उसमें से क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं. सो हमने वो वाला क्वेश्चन जो पार्ट होता है G20 वाला वो रिवाइज नहीं किया था फॉर आर प्री बोर्ड्स बट अभी मैं उसको बोर्ड्स के लिए रिवाइज करने वाली हूँ. तो हम ये ही दो टॉपिक जो आ रहे हैं हमारे सिलेबस में वही दो हम रिवाइज करके गए थे. बट ऐसे दो MCQs आए थे लाइक प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 दोनों में ही ऐसे दो MCQs आए थे जो इन दोनों टॉपिक के अलावा थे. लाइक जो बाकी चैप्टर है MNC वाले जो टॉपिक्स है ना उसमें से वो दोनों MCQs आए थे. सो आई थॉट कि ऐसे चांसेस हैं कि हम जो MCQs है वो पूछे जा सकते हैं फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा हैं. बट जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं ना वो बस उन्हीं दो टॉपिक से पूछे जाएंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है. सो गाइज आई गेस देयर आर चांसेस ऑफ कमिंग ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाइक ये जो टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं उनमें से चांसेस हैं MCQs आने के या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. इवन आवर टीचर टोल्ड दैट. आई डोंट नो कि आएंगे या नहीं आएंगे बट दोनों प्री बोर्ड में जब मैंने एक एक MCQ देखा एक्सक्लूडेड वाले टॉपिक से तो आई थॉट कि आई शुड रिवाइज ऑल द टॉपिक्स अगेन. लाइक जो दो टॉपिक है मेन जो आ रहे हैं उनको तो मैंने लर्न कर लिया बट बाकी जो टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा वाले उनको मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया था कि अगर बाई चांस कोई भी MCQ आता है सो आई कैन सॉल्व दैट.
ओके गाइस, सो आफ्टर आई वेंट थ्रू ऑल द चैप्टर, तो मैंने हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ लिया था एंड आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन। फॉर एमसीक्यू टाइप से ही मैंने उनको पढ़ा था, कोई ऐसे क्वेश्चन आंसर के टाइप से उसको नहीं पढ़ा था। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर आई स्टार्टेड अगेन विद द क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस। तो अब देखो, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी क्लियर कर दिया था कि सोशल साइंस की रिवीजन जो है वो मैं कैसे करती हूँ। ओके गाइस, तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रही हूँ या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ फॉर दिस सब्जेक्ट, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ अच्छे से, उसको समझने के बाद उसका जो आंसर दिया होता है उसको रीड आउट करती हूँ एंड देखती हूँ कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि मुझे उस पर्टिकुलर आंसर में इंक्लूड करने हैं। सो गाइज, लाइक इट डिफर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन कि उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट बोरिंग है एंड कौन सा सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टिंग है। फॉर मी सोशल साइंस इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट एंड जब भी मैं इसको ऐसे अगर लिख के प्रैक्टिस करूँगी ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आएगी। बट स्टिल जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना पढ़ने की, कि मैं क्वेश्चन आंसर को ऐसे रीड करूँ या फिर सिर्फ नोट्स को अगर मैं लर्न करके चली जाती हूँ ना, तो मेरे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। सो देखो, सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर बाई चांस कोई किसी को सोशल के आंसर लिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए तो यही इंपॉर्टेंट रहता है कि वो क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, राइटिंग प्रैक्टिस वो उतनी ज़्यादा करे। बट मेरे को इस वाले चैप्टर में या फिर बेसिकली इस वाले सब्जेक्ट में ना इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आंसर लिखने में। सो मैं काफ़ी अच्छे से आंसर लिख देती हूँ। सो अगर मैं नोट्स को भी लर्न करके जाती हूँ या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख के जाती हूँ, तो मैं एग्जाम में काफ़ी अच्छे से उस आंसर को लिख सकती हूँ। सो दैट्स वाई आई ओनली रीड आउट द आंसर्स एंड अच्छे से समझ लेती हूँ। बस मेरा बेसिकली सोशल साइंस में ये होता है कि उस टॉपिक को मैं अच्छे से समझ लूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ ना, तो अगर मैंने उस टॉपिक को अच्छे से समझा होता है, सो आई कैन रिकॉल ऑल द थिंग्स इट आउट एंड मैं उसको अच्छे से लिख पाऊंगी। ओके गाइज, सो हेयर आफ्टर कंप्लीटिंग आउट द ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड पूरे चैप्टर की रिवीजन करने के बाद मैंने स्टार्ट किया विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो, डेवलपमेंट चैप्टर मेरे को काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है। तो मैंने सबसे पहले ना इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे, बेसिकली क्वेश्चन आंसर को रीड आउट करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मुझे ये वाला चैप्टर काफ़ी अच्छे से आता है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। अब MCQ तो मैं आंसर छुपा छुपा के कर रही थी कि आंसर पहले क्वेश्चन देखूंगी, फिर खुद देखूंगी कि मेरा आंसर जो है वो सही आया है या नहीं। बट क्वेश्चन आंसर को मैं रीड आउट कर रही थी, जैसे मैंने कि आपको आगे वीडियो में बताया है। ओके गाइज, सो आफ्टर वंस रिवाइजिंग ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आई स्टार्टेड विद द सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इसके लिए मेरे को एक बार माइंड मैप रिवाइज कर रही थी। देखो, हम अपने नोट्स नहीं रिवाइज कर रही हूँ, हेयर आई एम रिवाइजिंग द माइंड मैप, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। एंड सबसे पहले मैंने मेन वाला चैप्टर किया था जो मुझे थोड़ा सा मीडियम लगता था, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो उसको अच्छे से कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ वो सारे ईजी चैप्टर्स हैं, इसलिए मैं बस एक बार माइंड मैप देख ले रही हूँ एंड इससे मेरे को जो सारे कंसेप्ट्स हैं एक बार रिवाइज हो जा रहे हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं एंड व्हाट आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो गाइज, अगर आप सुबह उठते हो या फिर अगर आप रात को पढ़ रहे हो, जिस टाइम भी आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, उस वक्त आपको ऐसा सब्जेक्ट करना चाहिए जो कि आपको बोरिंग लगता है या फिर आपको हार्ड लगता है। अब देखो, इस वक्त मैं मैथ्स नहीं कर रही क्योंकि मेरे को मैथ्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसको अगर मेरे को रात में भी अगर नींद आ रही होती है, देखो आई एम नॉट अ नाइट आउट, तो रात को मुझे इतना पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम पे मैं मैथ्स लेके बैठ सकती हूँ। बट सोशल साइंस अगर मैं लेके बैठूंगी, सो आई विल नॉट बी एबल टू स्टडी एनीथिंग इन इट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका प्रोडक्टिविटी लेवल जो होता है हाई होता है, तब आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेके नहीं बैठना है जो आपको ईजी लगता हो या फिर फेवरेट हो आपका। आपको वो सब्जेक्ट लेके बैठना है जो आपका वीक हो या फिर हार्ड लगता हो या फिर आपको बोरिंग लगता हो, आपको वही सब्जेक्ट उस वक्त पढ़ना है, क्योंकि उस वक्त ऐसे आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है तो आपका इंटरेस्ट भी स्टडीज़ में हाई होगा एंड उससे आपका जो बोरिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा एंड यू ऑल कैन स्टडी ऑल द टॉपिक्स इन इट। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं माइंड मैप रिवाइज करने के बाद सेकंड चैप्टर का यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, यानी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हमारा सेक्शन ए, जो कि MCQs और असर्शन रीजन वाला पार्ट होता है। तो ये तो काफ़ी ईजी थे, तो ये मैंने अच्छे से कर लिए एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन आंसर रिवाइज करना ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। लाइक इसमें ना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिवाइडेड है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर कोई भी ऐसा 5 मार्कर्स वाला क्वेश्चन है तो वो सेक्शन डी के अंदर होगा एंड इस वाले चैप्टर से जितने भी 2 मार्कर्स वाले क्वेश्चन है वो सारे सेक्शन बी में होंगे। तो इससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं वो कितने मार्क्स के लिए आ सकते हैं ये हमें पता चल जाता है। ओके गाइज, विद द सेम वे आई कंप्लीटेड मनी एंड क्रेडिट चैप्टर 2। तो 8:30 तक मेरी पूरी इकोनॉमिक्स जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। Hey guys, so right now I am back and I have taken my bath right now and मैंने पूजा भी कर ली है। So अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ with the next thing। तो देखो, मैंने सुबह जो था वो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया था, बेसिकली रिवाइज कर चुका है। अब मैंने उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले नोट से रिवाइज किया था, माइंड मैप्स को रिवाइज किया था एंड जो क्वेश्चन होते हैं उससे प्रैक्टिस किया था। अब मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सिविक्स से रिवाइज, क्योंकि आज के मेरे सोशल साइंस के 2 टास्क थे, एक तो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करना एंड सेकेंडली सिविक्स का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को रिवाइज करना। अब देखो, बेसिकली गाइस मैं इसको रिवाइज तो कर रही हूँ बट दीज आर माई बेसिक रिविजन। अब रिविजन एक बार से तो खत्म नहीं हो जाता ना, आपको नहीं याद हो पाएगा, नहीं समझ आ पाएगा। सो सेम गोज फॉर मी। तो ये जो है मेरा बेसिक रिविजन है, इसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर को रिवाइज कर रही हूँ, नोट्स को रिवाइज कर रही हूँ एंड वंस मेरा पूरा सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद मैं इनको
मैं दोबारा रिवाइज करूँगी। जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी ना तो साथ साथ नोट्स को रिवाइज करती रहूँगी। तो आई विल बी टेकिंग आई गेस 2 राउंड्स ही हो पाएंगे, ज़्यादा तो नहीं रिविजन हो पाएगी। लेट अस सी, बट लेट मी टेल यू ऑल कि ये वाला मेरा बेसिक रिविजन वाला स्टेप है। तो देखो अब मेरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है एंड सिविक्स का आज मुझे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट करना है रिवाइज करके। अब मैंने आपको पहले जो कल वाली वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं सोशल साइंस कैसे रिवाइज करती हूँ एंड इट वर्क्स फॉर मी वेरी वेल। अब आई डोंट नो कि आप लोगों के लिए, जैसे कई लोगों के लिए सोशल साइंस में आंसर लिखना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो दे नीड टू सोल्व द सैम्पल पेपर्स एंड बट मैं अच्छे से आंसर लिख लेती हूँ। प्लस मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो जब भी मैं इनके आंसर्स को अगर खुद लिखने बैठती हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, इसलिए मैं एग्जाम्स में ही लिखती हूँ उसको और एग्जाम्स में ना काफ़ी अच्छे से लिख देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ ना, इसको रिविजन के टाइम पे नोट्स को रिवाइज करने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन बैंक है उसे खोलती हूँ, क्वेश्चन रीड करती हूँ एंड फिर आंसर्स रीड आउट करती हूँ। तो आप मुझे ये मत कहना कि ऐसे रिविजन नहीं होती है एंड ऐसे सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करते हैं। मेरे को सोशल साइंस में ऐसे ही सॉल्व करती हूँ, बट साइंस और जो मैथ्स होता है उसके अंदर मैं खुद से सॉल्व करती हूँ एंड उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। सो दिस इज व्हाट माय स्ट्रैटेजीज फॉर द साइंस एंड सोशल साइंस। इसमें डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया है एंड दिस वर्क्स फॉर मी वेरी वेल। तो गाइस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद हम करेंगे या तो सिविक या तो केमिस्ट्री या फिर बायो। सो फॉर नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट विद सिविक्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द लास्ट टास्क ऑफ टुडेज एसएसटी, जो कि है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को रिवाइज करके कंप्लीट करना। एंड गाइस मैं सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर अप करने वाली हूँ एंड व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ देम एंड ऑल्सो मेरी 25 डेज का प्लान क्या रहेगा, हर एक दिन में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाली हूँ, वो सारी जो चीज़ें थी वो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आप सबको अच्छे से बता दी थी। सो इन केस यू वांट टू वॉच इट, आप जाके देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यू ऑल कैन वॉच द जस्ट बिफोर दिस वीडियो, जो भी वीडियो पोस्टेड है आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। ओके गाइस, तो इस वाले चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे ओपन किए थे मेरे नोट जो कि मैंने इसमें बनाए हैं। तो इस वाले चैप्टर के मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बट हर एक चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड करी है। देखो अब इस वाले जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है एंड ईजी टू मीडियम लेवल वाला चैप्टर है ये। सो बेसिकली इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं और अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग आउटकम्स है डेमोक्रेसी के। सो वी ऑल हैव टू लर्न दैट। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने अपनी शॉर्ट नोट्स जो है उसके अंदर इंक्लूड की हुई है। सो मैंने सोचा कि माइंड मैप नहीं रिवाइज करूंगी इस वाले चैप्टर के लिए, आई विल बी रिवाइजिंग दिस चैप्टर फ्रॉम माई नोट्स। ओके गाइस, सो नाउ इट इज़ नॉट अबाउट माई स्टडीज बट इट इज़ अबाउट माई चैनल। कि like some of you were asking me about this thing कि is it my channel is monetized or not. So yes guys, it has been monetized and it's been 2 or 3 weeks हुए हैं मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे 12 o'clock तक ये वाला चैप्टर भी जो था वो अच्छे से कंप्लीट हो गया था, लाइक मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया था। एंड ये वाला चैप्टर काफ़ी छोटा है बाय द वे एंड मेरे नोट्स भी छोटे हैं, तो ये चैप्टर और जल्दी कवर अप हो गया था। एंड उसके बाद तो मुझे क्या करना था, मुझे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, लाइक रीड आउट करने थे हर एक क्वेश्चन को। सो आई वॉज डन विद ऑल दिस चैप्टर टिल 12 o'clock एंड दिस वॉज एंड ऑफ आवर मॉर्निंग रूटीन। Hey guys, so right now I have completed this one chapter of Outcomes of Democracy. मैंने आपको दिखाया नहीं बट आई हैव रिवाइज द ऑल द क्वेश्चन आंसर्स जो कि मैंने उस बुक में थे। तो बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे मैंने सारे रिवाइज कर लिए हैं एंड आई एम डन विद दैट। तो अब देखो मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली है, सोशल साइंस का एक पार्ट हो चुका है मेरा। एंड इफ आई टॉक अबाउट सिविक्स, तो सिविक्स के मैंने बाकी चैप्टर्स को बाकी दिन के लिए डिवाइड कर रखा है। आज के लिए मेरे को बस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी करना था, सो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो सोशल साइंस का टास्क फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस में मुझे आज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कंप्लीट करनी थी, फुल कंप्लीट करनी है। आई डोंट नो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी मैथ्स का भी बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है। देखो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि ऐसे मैंने एक दिन में रख लिया था कि 2 चैप्टर मैथ्स के मुझे कंप्लीट करने हैं, बट लाइक इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, क्या बताओ यार, हो रही है डिस्ट्रैक्शन, आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग अबाउट दैट। तो फिर 1-2 चैप्टर्स मेरे छूट जा रहे थे, लाइक 2 चैप्टर तो थे, एक चैप्टर रह जा रहा था, मैंने नहीं कर पा रही थी मैं कंप्लीट। तो वो चैप्टर भी मुझे आज ही कंप्लीट करना है, प्लस आज के 2 मैथ्स चैप्टर भी मुझे कंप्लीट करने हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू दैट आई हैव टू डू टुडे। आई डोंट नो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू मोस्ट ऑफ इट। So I will be showing you all that in my next video, and this much for today's video guys. I hope you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care and keep studying.